जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज कक्षा में आपका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इन फ्यूचर जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको पास दी गई बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप सवाल को वीडियो रोक के अगर करना शुरू कर दिया तो बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन अगर नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि वीडियो को पॉज करके सवाल करने का प्रयास जरूर करें। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आप है ना जितनी ज़्यादा उसे हल करोगे ना वो उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करती जाएगी और आप गणित सीख भी जाओगे। क्योंकि कोई वीडियो, मान लो मैंने वीडियो डाला, आपने वीडियो देख लिया और फिर आप लगे यार सवाल आने लगे, वो कुछ नहीं होता ऐसे। अभ्यास जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभ्यास अगर मैं आपको अभ्यास के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर सवाल डालते रहता हूँ, आप ऐसा काम करो, मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, जिसकी लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। शुरू करते हैं अब हम सवाल को, ठीक है। देखो, यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दी जाए, किस पर, इस बात का ध्यान रखना है, दर्जन पर 2 रुपए बढ़ा दी जाए, तो वर्तमान समय में 56 रुपए में उपलब्ध 56 रुपए में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम हो जाएगी, तो वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत क्या है। देखो, जो लाइन यहां पर पूछे ना, क्या पूछा है, वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत, तो आपको करना क्या है कि वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत पूछे तो आप वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत 8 रुपए मान लो। ये कब की है, वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत है, यानी वर्तमान में 1 दर्जन वस्तु का मूल्य 8 रुपए है, ठीक है। तो बताओ वर्तमान में 56 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेगी, कितने दर्जन मिलेंगे, यानी 1 दर्जन का 8 रुपए है तो 56 रुपए में 56/8 दर्जन वस्तुएं मिल जाएगी, ये वर्तमान में है। अब देखो पहले उसकी कीमत क्या थी, यानी अगर हम पहले वर्तमान में 8 रुपये थे तो पहले भी उसकी कीमत थी, कितनी थी, यानी अब उसकी कीमत है ना 2 रुपये बढ़ा दी है, पहले जो अब है उससे 2 रुपये कम थी। अब अगर हम अक्स मान रहे हैं तो पहले 2 रुपये कम थी, यानी पहले उसकी कीमत क्या थी, अक्स माइनस 2 रुपये थी। तो बताओ पहले 56 रुपए में कितनी वस्तु मिल जाती थी, 56 रुपए में अक्स माइनस 2 वस्तु मिल जाती थी पहले। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है कि 56 रुपए में उपलब्ध वस्तु की संख्या पहले उपलब्ध वस्तु की संख्या से 8 कम है, यानी जो अब की कीमत है और जो पहले की कीमत थी, दोनों कीमतों को अगर हम आधार माने तो 56 रुपए में जो अब वस्तु मिल रही है वो पहले से 8 वस्तु कम मिल रही है, अर्थात दोनों का अंतर 8 वस्तुओं का है। अंतर का मतलब दोनों को घटाना है, कैसे कि अब पहले का मूल्य था 56 माइनस 8/2 और वर्तमान का है 56/8, दोनों का क्या है। अब अगर हम इस पहले वाले में से ये घटाएंगे तो हमें 8 वस्तु कम मिलेगी, अर्थात 8 वस्तु। अब हम सारा सवाल प्रति दर्जन पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8 वस्तु लिखा है, 8 दर्जन नहीं लिखा है, 8 वस्तु लिखा है, तो 8/12 कर दो, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, दर्जन हो गया। अब इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सरल हो, ठीक है। 4 दूए 8 और 4 तिये 12। अब हम पहले इस बाकी को हल करते हैं पूरा का पूरा। देखो दोस्तों, अक्स माइनस 2 और अक्स का पहले लघुत्तम लेना है। जब हम इस संख्या का लघुत्तम लेंगे तो मान लो ऐसा ही मान लो, x माइनस 2 गुणा x, ये हमारा लघुत्तम आ गया। अब x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देना है इस पूरे में, तो ये तो कट ही जाएगा, इससे पीछे x बचेगा। x को 56 से गुणा करने पर कितना हो गया, 56x माइनस x माइनस 2 गुणा x में x का भाग देने पर x से x कट जाएगा, पीछे x माइनस 2 बचेगा। अब माइनस 56 है, गुणा किससे करना है, x माइनस 2 से गुणा करना है, तो कितना हो गया, 56 को 8 से गुणा करने पर 56x माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो गए, और 56 को 2 से गुणा करने पर 112 हो गए, यानी कितने आएंगे हमारे 56x प्लस 112, ठीक है। देखो इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है 2/3। ये 56x प्लस के है, ये 56x माइनस के है, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा है 112 बट्टे। अब हम देखो इसको अगर हल करें,
x माइनस 2 को x से गुणा करने पर मैंने पूरा हल करके यहाँ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको ये समझाना जरूरी था, हल करके हम यहाँ लिख लेते, एक ही बात है। x माइनस 2 को x से गुणा करने पर x को x से हम जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा। जब मैं आपको अलजेब्रा की क्लास लगाऊं ना तो अलजेब्रा में ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। x में x स्क्वायर माइनस x को 2 से गुणा करने पर 2x हो गए, यानी ये संख्या यहाँ होगी x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2/3, ये हमारा हो गया। अब हम जैसे इसको हल करें, आगे ये हल हो नहीं रहा है तो करना क्या है, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी 3 को तो हम इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को हम इससे गुणा करेंगे, यानी तिरछी गुणा करनी है, इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा या वज्र गुणा, ठीक है। अर्थात इस संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे, इसको हमें 112 को 3 से गुणा करेंगे। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे इस संख्या को तो 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा बराबर 112 को 3 से गुणा करने पर 3 3 6 336 हो जाएंगे। अब करना क्या है, 2x स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि सवाल नीचे आसानी से हो जाए। 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x बराबर 336, ठीक है। अब करना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x 336 प्लस के इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 336 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा देखते हैं कि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, ताकि अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। संख्या छोटी होने पर क्या होता है, सवाल इजी हो जाता है, थोड़ा करने में आसानी हो जाती है। यानी 2 से 2 कट और 2 से 4 पर 2 बार और 2 से 2 एकम 2, 13 6 2 12 18 8 2 16, ठीक है, 8 2 16, ठीक है। यानी हमारी संख्या होगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब ये हमारी सर्वसमीका हो गई। अब इसको करना क्या है, इस 2 के 2 टुकड़े करने हैं, इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं 2 के कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़े तब तो 2 आए, और जब उन दोनों टुकड़ों को आपस में गुणा करे तब यहाँ जो संख्या है और यहाँ जो संख्या है इन दोनों का गुणा यहाँ पर आना चाहिए। यानी यहाँ एक ही है, एक x स्क्वायर है और यहाँ 168 है, अर्थात एक को 168 से गुणा करना है, यानी 168, यानी दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर 168 आना जरूरी है। दोनों को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, 2 के टुकड़े करने हैं, और गुणा करने पर 168 आना चाहिए। यानी हम 168 एक बार टुकड़ा करके देख लेते हैं, 168 2 का देने पर 8 4, फिर 2 का 4 2 और फिर 2 का 2 1 और 3 का 7 और 7 का 1, अर्थात हमारी संख्या हो रही है 2 2 2 3 7। यानी इसके 2 जोड़े बनाओ इस तरह, जैसे 7 3 21 और 2 2 4 4 2 8 8 और 21। अब 8 और 21 को गुणा करने पर तो 168 हो जाएंगे, लेकिन जोड़ने पर 2 नहीं हो रहे हैं, तो देखो इसको कैंसिल कर देते हैं। कैसे, 2 दूनी 4 और 4 को 3 से गुणा करने पर 12 हो जाएगा, और 7 को 2 से गुणा करने पर 14 हो जाएगा। अब देखो हम 12 को प्लस मान लेते हैं, 14 को माइनस मान लेते हैं, तो हमारा -2 भी मिल जाएगा, ठीक है, और गुणा करने पर 168 भी हमें मिल जाएंगे। अर्थात हमारी वो संख्या होगी माइनस के 14 और प्लस के 12, अर्थात x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 12x माइनस 168, ये जो सेम की सेम संख्या वो बराबर 0। यानी माइनस के 14 में से प्लस के 12 जब घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और दोनों को गुणा करने पर इन दोनों का गुणन भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की जो कॉमन संख्या है वो लेनी है, और इन दोनों की जो कॉमन संख्या है वो लेनी है। इन दोनों में कॉमन x ही है और कुछ नहीं है, तो x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब x में x का भाग लेने पर x बचेगा x स्क्वायर में, माइनस x से x कट के पीछे बचा 14। और अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, इसमें भी 12 का भाग जा रहा है, इसमें 12 यानी 12 कॉमन हो गई। 12 में 12 का भाग लेने पर सिर्फ x बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 12 प्लस किया है, यहाँ 12 प्लस माइनस माइनस हो गए। 168 में 12 का भाग लेने पर अभी हमने किया 12 और 14 गुणा करने पर 168 होता है, अर्थात 14 बचेगा। अब देखो जो कोष्टक के अंदर है वो संख्या एक सी होनी चाहिए,
चिन्ह भी उसके चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चिन्ह भी चेंज हो गए तो मतलब हमारा सवाल गलत है। ठीक है, तो x माइनस 14 है तो ये हो गई बराबर 0, और एक ये संख्या लेनी है जो बाहर वाली है, जो x प्लस 12 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर 14 माइनस के इधर आएंगे तो 0 के साथ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस के 14, और ये हो जाएंगे x बराबर क्या हो जाएंगे, प्लस के साइड में माइनस के 12 हो जाएंगे। हमें क्या पूछा है, वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत, हमने x माना है और x हमारा एक तो है 14 एक माइनस 12। अब कीमत माइनस में कभी नहीं होती, अर्थात ये तो संख्या अमान्य है और ये 14 हमारा असली उत्तर है, यानी वर्तमान में प्रति दर्जन की कीमत कितने रुपए है, 14 रुपए है। ठीक है, ओके। हाँ, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, अर्थात जब वो 100 में खरीदता है तो अंकित करता है कितना ज्यादा, 20% अधिक करता है, यानी 100 वाली वस्तु पर 120 रुपए अंकित करता है, यानी ये इसका कॉस्ट एमआरपी क्या है, 120 है। यदि वह 312 रुपए के अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य 312 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे अनुसार अंकित मूल्य 120 है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 312, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 312 बटे 120। पहले हम कॉस्ट प्राइस याद कर लेते हैं, तो 100 की वैल्यू याद करनी है, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, पीछे बचे 7 और 7 72, 12 छके 72, 26 को 10 से गुणा करने पर 260, अर्थात कॉस्ट प्राइस क्या है, 260 है। ये 260 में उसने खरीदा है, ओरिजिनल वैल्यू है, सवाल की वैल्यू 260 है। अब 312 रुपए अंकित मूल्य पर 31 रुपए और 20 पैसे की छूट भी देता है, अर्थात 312 उसने अंकित किया है लेकिन छूट दे देता है कितनी, 31 रुपए और 20 पैसे। तो बेचता कितने में, घटा लेते हैं, 10 में से 2 पीछे में से 8, 1 में से 1 0 और 31 में से 3 के पीछे बचे 28, यानी 280 रुपए और 80 पैसे में बेचता है। खरीदता कितने में है, 260 में खरीदता है और बेचता कितने में है, 280.80 में बेच देता है। ठीक है, अब देखो लाभ कितने का हो रहा है, देखो 260 और 280 यानी 20 रुपए और 80 पैसे का मुझे लाभ हो रहा है, अर्थात 20 रुपए और 80 पैसे का लाभ। लाभ किस पर, लाभ क्रय मूल्य पर होता है, यानी 260 पर गुणा 100। जब 20.80 को 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर एक के बाद में 2 जीरो है, अर्थात पॉइंट के बाद 2 वाली संख्या जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 100 है, यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट वाली 2 संख्या हटाने के लिए हमें नीचे की संख्या में 100 से गुणा करना होता है, अर्थात 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 26 से कम 26 और 26 में 26 8 मिलेगा, 26 8 208, अर्थात 8% उसे क्या हो गया, लाभ। ठीक है।